तो जब कोई बर्थ चार्ट आता है किसी बच्चे का, तो वो तो फिक्स्ड होता है। जैसे हमने कहा, एक स्क्रीनशॉट होता है कि प्लैनेट्स की क्या क्या उस टाइम पे पोजीशंस थी। लेकिन ट्रांजिट उसमें क्या रोल प्ले करता है? हम एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न बहुत हैवी प्लैनेट हैं जो बहुत लंबा टाइम लेते हैं अपने इवेंट्स देने में, और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिट की, तो किसी के जो D1 चार्ट है, जो नेटल चार्ट जिसको बोलते हैं हम, अगर उस चार्ट में तो सर, अगर मैं बात करूँ मैरिज की या फॉरेन सेटलमेंट की, तो हमें कौन सा भाव देखना चाहिए, कौन सा ट्रांजिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है? अब मैरिज से रिलेटेड अगर हम देखें तो 7th हाउस, हर कोई बोलता है 7th हाउस देखना है और 7th हाउस ही देखना है। अब मैटर ये करता है कि कभी 7th हाउस के प्लैनेट की दशा नहीं भी चल रही है और आपकी शादी हो जाती है। हेलो एवरीवन। आपने कभी नोटिस किया है कि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको जो एक्सपेक्ट भी नहीं था, आपको वो रिजल्ट मिलने लगते हैं, आपको सारे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आने लगते हैं, आपके काम जो आपको उम्मीद नहीं थी कि ये बन जाएंगे लेकिन फिर भी बन जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं और इतना डेडिकेशन दिखाते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम पर, लेकिन फिर भी वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके पास पैसे आते आते रुक जाते हैं, रिश्ते आपके ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्या है? एस्ट्रोलॉजी इसे किस तरीके से देखती है? हम जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम मानते हैं एस्ट्रोलॉजी का जो आपका चार्ट है वो एक स्क्रीनशॉट है। तो जब वो इतना फिक्स्ड है, तो उसमें जो ये चेंजेस आते हैं वो किस कारण आते हैं, जो इवेंट्स हैं वो कैसे बदल रहे हैं? इसका आंसर है हमारे ट्रांजिट में, जो गोचर है। जो प्लैनेट्स हमारे एक डिग्री या हम कहें एक भाव से दूसरे भाव में ट्रांजिट करते हैं, जाते हैं, तो वो भी अपने इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आज का जो हमारा मोटिव है वो आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना नहीं है, आपको खुद समझाना है कि आप अपने चार्ट्स आज खोल के बैठिए और आज आप देखिए कि आपके ट्रांजिट आपकी लाइफ पर कैसे कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कैसे कैसे इफ़ेक्ट आ रहे हैं, और क्या आपके लाइफ के इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं। आज का जो ये पॉडकास्ट है आपके लिए एक लर्निंग है, तो हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए ताकि आप भी जान पाए कि ये ट्रांजिट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके इवेंट्स को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो लेट्स वेलकम एस्ट्रोलॉजर हिमांशु गुप्ता जी, जो आज हमें ट्रांजिट के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाने वाले हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो सर, तो इसको शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस की फील्ड में कैसे आए। मैं हो गया है मुझे काफ़ी टाइम, काफ़ी चार्ट्स पे मैंने काम किया है। इसके बाद आज मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, अपना सोशल मीडिया पे जो है वो प्रेजेंस बता सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि हाँ, ये एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट क्या हुई? क्या मतलब, एक होता है ना कि हम लोग हमेशा कहावत सुनते हैं, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से हमने सुनी है कि अकल्ट साइंस आपको चुनती है, आप अकल्ट साइंस को नहीं चुनते। तो क्या आपके साथ ये करेक्ट है? एग्जैक्टली मैंने जब स्टार्ट किया उसके पहले मैं बिलीव भी नहीं करता था इस सब में कि ये होता क्या है। इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे पिताजी का है। अच्छा। वो ये सब देखते थे, मैं बोलता था ये क्या देख रहे हो आप, ये कोई लॉजिक नहीं है, जो करना है वो आपको करना है, और ये सब बातें करता था मैं। एक दिन अचानक से मैंने उनको देखा, फिर एस्ट्रोलॉजी को समझा कि होता क्या है, लॉजिकली देखूँ मैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। बस उस दिन से जो इंटरेस्ट आया वो यहाँ तक खींच लाया मुझे। ओके। तो सर, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो इसको शुरू करने से पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रांजिट या गोचर होता क्या है और ये कैसे काम करता है बेसिकली, अगर मैं अपर लेवल पे जानना चाहूँ तो। ट्रांजिट वो है जो आज क्या चल रहा है, मतलब हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो आज किस पोजीशन पे हैं, कितनी डिग्री पे हैं, किसके कंजंक्शन में हैं, क्या है, वो आज का बताते हैं। कि आपका चार्ट है जो, वो जब आप पैदा हुए थे तब एक सर्कल बना हुआ था। जी। उस सर्कल में आपका कहीं पे जुपिटर है, कहीं राहु है, कहीं वीनस है। अब उस वीनस को ट्रिगर कौन करेगा आके, वो ट्रांजिट बताता है। ट्रांजिट में वीनस के ट्राइन में कौन आ रहा है, राहु के ट्राइन में कौन आ रहा है। अभी आप बात करें जुपिटर और सैटर्न का, बहुत ज़्यादा चल रहा है जी। कि जुपिटर कर्क राशि में आ गया है, जो उसकी एग्जॉल्टेड राशि है। तो
अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एग्जॉल्टेड जुपिटर बहुत अच्छा ही करेगा। ये मैटर करता है कि आपकी कुंडली में क्या है प्लैनेट्स वो। तो ये सब बात ट्रांजिट को लेके हम करेंगे आज। तो पर्टिकुलरली लोग कुंडली के प्लैनेट्स और ट्रांजिट को सब सिमिलर समझ लेते हैं, तो क्या ये भूल कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, प्लैनेट सेम ही होते हैं, बट ऐसा होता है ना कि आप स्कूल जाते हो, 12th तक आप स्कूल जा रहे हो, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कॉलेज जा रहे हो, फिर जॉब कर रहे हो। इट इज़ टाइम। आप 45 ईयर पे स्कूल नहीं जाओगे ना। जी। एजुकेशन तो ले सकते हो, बट आप स्कूल नहीं जाओगे। तो यही ट्रांजिट हमें बताता है कि कब कौन आके आपको हिट कर रहा है, कौन आपसे वो इवेंट्स निकलवा रहा है, कौन आपको इवेंट्स वो दे रहा है। ये मैटर करता है सारे ट्रांजिट्स पे। ओके। तो जब कोई बर्थ चार्ट आता है किसी बच्चे का, तो वो तो फिक्स्ड होता है, जैसे हमने कहा एक स्क्रीनशॉट होता है कि प्लैनेट्स की क्या क्या उस टाइम पे पोजीशंस थी। लेकिन ट्रांजिट उसमें क्या रोल प्ले करता है, तो थोड़ा सा इसको और डेप्थ में जानना चाहेंगे। तो हम एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न बहुत हैवी प्लैनेट हैं जो बहुत लंबा टाइम लेते हैं अच्छा। अपने इवेंट्स देने में, और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं। और अगर हम बात करें ट्रांजिट की, तो किसी के जो D1 चार्ट है, जो नेटल चार्ट जिसको बोलते हैं हम, अगर उस चार्ट में सैटर्न के ट्राइन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, तो उस टाइम पे बहुत पॉसिबल है, बल्कि डेस्टिन्ड है कि उसके लाइफ में इवेंट्स होंगे ही होंगे। अब मैटर ये करता है कि उसके इवेंट्स जो हैं वो अच्छे होंगे, बुरे होंगे, बेनिफिक, मैलिफिक, ये सारे चीज़ें मैटर करती हैं कि उसकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, क्या दशा चल रही है। ये सारा उस पर पूरा पूरा रिलाई करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट ले लेते हैं, उसमें किसी का सैटर्न 5th हाउस में है, जो पाइसेस राशि होती है। उसको उस चार्ट में ट्रांजिट को अगर देखेंगे तो ट्रांजिट में जुपिटर आ रहा है 9th हाउस में। तो अब ये 159 का ट्रांजिट बना, 159 का ट्रांजिट और D1 से जो रिलेशन बना वो पूरा एक ट्राइन बन गया। अब इसमें इसी ट्राइन में अगर आपका 1st हाउस में मान लीजिए राहु आ रहा है, तो फिर ये सैटर्न राहु जुपिटर के मिक्सअप रिजल्ट्स देगा। अच्छा। अब आप राहु के सिग्निफिकेटर क्या हैं, जुपिटर के सिग्निफिकेटर क्या हैं, सैटर्न के क्या हैं, और जिस हाउस में वो बैठे हैं उन पे बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पड़ता है कि वो उन हाउस से रिलेटेड आपको इवेंट देंगे। इसके बाद इसी में हमारी दशा भी काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांजिट से ही सब कुछ मिल जाए। अच्छा, मतलब सिर्फ ट्रांजिट देख के हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जी, एस्ट्रोलॉजी में आप किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठा के नहीं बोल सकते कि इससे सब कुछ हो जाएगा, इससे हम सब कुछ देख लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको पचासों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। जैसे आप D9 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप कोई प्रॉमिस आपके D1 में आ रहा है और अगर वो D9 में भी है, इसके बाद आपको जुपिटर ट्रांजिट मिल गया उसी से रिलेटेड, तो वो इवेंट होगा ही होगा। ये कोई एस्ट्रोलॉजर जो जानता है वो आपको लिख के दे सकता है कि ये होगा। अच्छा। तो अगर आप इस तरह से अपने चार्ट को देखना स्टार्ट करेंगे कि जुपिटर है जो कि सैटर्न के टाइन में आ रहा है और दशा भी मेरी जुपिटर की चल रही है, तो बहुत 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 ज़्यादा ये चांसेस हैं कि वो इवेंट होगा। अब अगर वो ट्रांजिट आपका बन रहा है 5 और 9 से रिलेटेड, तो आपको एजुकेशन, हायर एजुकेशन ये पक्का मिलेगा, जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे PhD करनी है, तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं कि होगा। अच्छा। तो सर फॉर एग्जांपल अगर हमारी ऑडियंस आज अपनी कुंडली खोल के बैठी है और आज समझना चाहती है कि ट्रांजिट के जो मेजर इवेंट्स होते हैं जो ट्रांजिट के टाइम पे होते हैं, हम उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ट्रांजिट इतना माइन्यूट लेवल पे काम करता है कि आपको अगर ये देखना है कि आज का मेरा दिन कैसे जाएगा, आप अपनी सिर्फ कुंडली उठा के देखिए, एक साइड D1 रखिए, एक साइड अपना ट्रांजिट रखिए। अच्छा। आप किसी भी ऐप में खोलेंगे ट्रांजिट चार्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका मून जो ट्रांजिट में है वो किस हाउस को दिखा रहा है ट्रांजिट में, और वो आपके D1 में किस हाउस को दिखा रहा है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा जज कर सकते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा जाएगा। अच्छा। ट्रांजिट के मून से आप देखेंगे कि अगर वीनस आ रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा कंफर्ट में रहोगे आप उस दिन, और अगर मरकरी आ रहा है तो आप सोचोगे कि एन्जॉय करोगे, फ़न करोगे, दोस्तों के साथ घूम सकते हो,
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे जज कर सकते हैं ट्रांजिट के थ्रू, और जो मेजर इवेंट होते हैं वो भी पता लग सकते हैं। अच्छा, मेजर इवेंट्स में आगे हमारा करियर, हमारी प्रमोशंस, हमारा मैरिज, हमारी जॉब और भी बहुत कुछ है। तो पर्टिकुलरली अगर हम एक-एक पे बात करें, फॉर एग्जांपल करियर पे बात करें, तो करियर क्या एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है जब हम ट्रांजिट में देखते हैं इन चीज़ों जी को तो? एक्यूरेट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अब मान लीजिए करियर को हम देखते हैं 10th हाउस से। अच्छा। अब 10th हाउस अकेला करियर को ही नहीं बताता है, वो आपके फेम को बताता है, स्टेटस को बताता है। तो आपका जब 10th हाउस एक्टिव होगा, एक्टिव कैसे होगा, वही बात आ गई कि ट्रांजिट जब उस पर काम करेगा, जुपिटर का ट्रांजिट आता है, या आपका 10th लॉर्ड जो है वो जुपिटर के ट्राइन में आता है, तो आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगी कि मतलब वहाँ से आपका काम शुरू हो जाएगा। क्या पता आप अपने पापा के बिजनेस में हो, फैमिली बिजनेस चला आ रहा हो आपका, आप वो देख रहे हो, तो एक जब आपको वो ट्रांजिट मिलेगा, आपका पूरा चेंज हो जाएगा कि वहाँ से छोड़ के पूरा काम आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। क्या पता आपकी कोई जॉब लग जाए उसी टाइम पे। ट्रांजिट में अगर आपका 6th हाउस एक्टिव है तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ओके। तो अब 6th हाउस तो मेडिकल से रिलेटेड भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सीडेंट ही मिले, आप हॉस्पिटलाइज्ड भी ही हो। अगर आप उस टाइम पे कंपटीशन की एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो उस टाइम पे उसका रिजल्ट भी मिल सकता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम दशा से भी देख सकते हैं, नवमांस में क्या है ये देख सकते हैं। ओके, और यही अगर मैं बात करूं प्रमोशंस की, बिजनेस ग्रोथ की, तो इसको कैसे देखेंगे? ग्रोथ वही आ गया ना, 10th हाउस है जो। ओके। अब ट्रांजिट में अगर आपको केतु दिख रहा है 10th हाउस के साथ, तो आप ग्रोथ तो छोड़ ही दो। अब अगर वही आपको 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो बेनिफिक इफेक्ट में दिख रहा है, बेनिफिक कंजंक्शंस में दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल ग्रोथ मिलेगी। आप उसमें 11th हाउस भी अगर आपका आ रहा है कंजंक्शन में, तो ग्रोथ तो छोड़िए, आपकी विश फुलफिलमेंट है वो होगी। तो सर अगर मैं बात करूं मैरिज की या फॉरेन सेटलमेंट की, तो हमें कौन सा भाव देखना चाहिए, कौन सा ट्रांजिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है? अब मैरिज से रिलेटेड अगर हम देखें तो 7th हाउस हर कोई बोलता है 7th हाउस देखना है, और 7th हाउस ही देखना है। अब मैटर ये करता है कि कभी 7th हाउस के प्लैनेट की दशा नहीं भी चल रही है और आपकी शादी हो जाती है। आपको वीनस की दशा मिलती है आप जब 15 साल के हो, और 20 साल की वीनस की दशा मिल रही है आपको, तो 15 से 35 तक आप वीनस की दशा में शादी करेंगे नहीं करेंगे, वो वीनस किस हाउस का लॉर्ड है, इससे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो एज है शादी की वो यही है। तो आप उसको कैसे जज करेंगे, यहाँ पे काम करता है ट्रांजिट। वो अगर आपके ट्राइन में आ रहा है, जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि यहाँ शादी के चांसेस बन सकते हैं। तो इसमें मेजरली जो प्लैनेट जैसे ट्रांजिट के प्लैनेट्स आए, वो जुपिटर बहुत या सैटर्न बहुत दिख रहा है, तो क्या सिर्फ ये जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट की मदद से ही सबसे ज़्यादा मेजर इवेंट्स को हम देख सकते हैं? जुपिटर और सैटर्न बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर सैटर्न है और वो आपके नेटल केतु के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तो आप बहुत ज़्यादा ये सोच सकते हैं कि हमारे प्रोफेशन में, हमारे वर्क में कट लगेगा, अच्छा। हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। वही अगर सैटर्न आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है या उसके ट्राइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको एक किक स्टार्ट मिलेगी अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। अच्छा। तो वो जिस हाउस से रिलेटेड ट्राइन में आएगा या ट्रांजिट करेगा, पर्टिकुलर जिस डिग्री पे आएगा, जब आपकी वो D1 में जो डिग्री है वहाँ मैच करेगा, तो आप प्रॉपर मंथ और डेट भी फिक्स कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे हमारी लाइफ में इवेंट हो सकता है। तो क्या बाकी प्लैनेट जैसे मार्स हो गया, मून हो गया, मर्करी हो गया, और भी सारे प्लैनेट्स हैं, क्या इनका कोई रोल नहीं होता ट्रांजिट के टाइम पे? इनका भी रोल होता है। मैंने बोला ना कि जुपिटर और सैटर्न जो मेन ट्रांजिट कर रहे हैं, इनके ट्राइन में कौन आ रहा है। अब ट्राइन में जब जुपिटर और सैटर्न अलग हो चुके हैं, तो ट्राइन में यही प्लैनेट आएंगे ना, मरकरी है, मून है, मार्स है। पहली बात तो आप ये समझिए कि कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में बेकार नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि आपको वो प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेटर्स मिले हैं, आपने अपनी लाइफ के थ्रू अभी तक उस प्लैनेट को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है। एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मरकरी है, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मरकरी होगा, बट आपकी लाइफ में मरकरी का रोल ज़रूर होगा, वो चाहे 6th हाउस में हो, 1st में हो, 10th में हो, कहीं भी हो।
अब आप देख सकते हैं कि मरकरी की वजह से आपको अच्छे दोस्त मिले हैं, या आपका फन लविंग नेचर है, या आप मरकरी की जो डिटेल्ड चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। अच्छा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप मरकरी की चीज़ों से किस तरह से रिलेटेड हैं। अब जो मरकरी में अगर इन्वॉल्व है, मरकरी केतु है उसके साथ, तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि वो बहुत डिटेल में चीज़ें देखेगा। जैसे बोलते हैं डेविल इन द डिटेल्स, आप कुछ बोल रहे हो, वो आपके शब्दों पे ना जाके आपकी फीलिंग, उसके पीछे छुपी हुई चीज़ जो है वो पकड़ने की ज़्यादा कोशिश करेगा। ओके। ये मरकरी केतु करता है। और वही किसी का मरकरी दूसरे के कुंडली में भी है, उसको क्या पता वो मरकरी फन लविंग नेचर दे दे, और जो डिटेल्स देख रहा है वो एकदम शांत होगा, वो इंट्यूटिव होगा, वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि सामने वाला क्या है। तो एक ही प्लेनेट के कई सारे सिग्निफिकेटर्स हो सकते हैं। तो सर सोशल मीडिया पे ना आजकल, जैसे हमने बात करी सैटर्न की, गुरु की, तो बेसिकली इनके लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि गुरु आ गया, शनि आ रहा है। तो इन चीज़ों को लेके ना एक बहुत ज़्यादा मिथ भी क्रिएट हो रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि वो भी अपने चार्ट में देखें कि उनकी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट होने वाले हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स या क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे अपनी ऑडियंस को गाइड करेंगे? आप अपना चार्ट खोल के देखिए, उसमें 5th हाउस में सैटर्न है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपके 5th हाउस सैटर्न से वो जो ट्रांजिट है वो 9th हाउस सैटर्न में बन रहा है। अच्छा। जो ट्रांजिट का सैटर्न है वो आपके नेटल चार्ट में 9th हाउस में आ रहा है, बट आपके D1 में वो 5th हाउस में है। तो आप बहुत ज़्यादा ये सोच सकते हैं या खुद का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइम पे मेरे साथ हो सकता है सैटर्न से रिलेटेड इवेंट जो भी होगा। अब वो क्या इवेंट होगा वो इस पे मैटर करता है कि आपके फर्स्ट हाउस में क्या है, आपके जो नेटल चार्ट का सैटर्न है वो किससे कंजंक्शन में है, किसके साथ रिलेशन बना रहा है, या फिर और उसके साथ क्या है। इन सब चीज़ों को देख के हम देख सकते हैं कि आगे इवेंट क्या होने वाले हैं। लोग यूजुअली कह रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, शनि जो है वो वक्रीय हो रहे हैं, या फिर गुरु की अपनी ट्रांजिट चल रही है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है ये हमारी लाइफ पे सबका ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। तो क्या ये लोग मिथ में हैं या फिर क्या ये सच है? ट्रांजिट जो होता है वो हर किसी के लिए अलग इवेंट देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जुपिटर है वो अगर 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो वो आपके लिए लक ही लेके आएगा। ओके। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने कर्म कैसे किए हैं, आपका प्रारब्ध क्या है, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इसके बाद आपकी दशा क्या चल रही है, इसके बाद नवमांश में आपके जुपिटर की क्या स्थिति है, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब हम अगर देखते हैं कि जुपिटर अगर 9th हाउस में है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, और उसके आगे वीनस आ रहा है उसके ट्राइन में, तो आपको कंफर्ट मिलेगा। जुपिटर और वीनस से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। वो ट्रांजिट जो है 1 साल का, वो आपको चीज़ें दे के जाएगा। स्टार्टिंग से ना दे, जाते जाते दे जाएगा। अब ये कैसे हम देखते हैं, मान लीजिए आपका जुपिटर आपकी कुंडली में 23 डिग्री पे है, तो जब ट्रांजिट का जुपिटर 23 डिग्री पे पहुंचेगा तो वो इवेंट होगा। तो जैसे हम अभी आपने कहा कि एक ही ट्रांजिट अलग अलग इम्पैक्ट देता है सबकी अपनी अपनी कुंडली पे, अपने अपने चार्ट्स पे। इसमें नेटल चार्ट अगर हम बात करें, या फिर बात करें महादशा की, या बात करें हम ट्रांजिट की, तो इन सब का बैलेंस क्या क्या कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये? हाँ, नेटल चार्ट में हम देखेंगे कि नेटल चार्ट क्या बोल रहा है, फिर वो कंफर्म करेंगे कि वो नवामसा में क्या कह रहा है। कोई इवेंट है जो आपका वीनस से बन रहा है, जो आपके 2nd हाउस में है, आप उसकी महादशा में भी हैं, और वही वीनस और जुपिटर आके ट्रांजिट में आपका कोई कनेक्शन बना लेते हैं आपके D1 से, तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, इस टाइम पे ये इवेंट होगा। अच्छा। अब वो इवेंट अगर 2nd हाउस से और 5th हाउस से रिलेटेड है तो 2nd और 5th से रिलेटेड होगा। फैमिली हो सकती है उसमें इन्वॉल्व, आपके 5th हाउस से एजुकेशन हो सकता है, आपका लव अफेयर हो सकता है, और 2nd हाउस से हम देखते हैं खाना, फैमिली और आपकी स्पीच। तो इस तरीके से जो हाउस के सिग्निफिकेटर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं आगे। तो मतलब अगर सिर्फ ट्रांजिट देखें वो भी मैटर नहीं करेगा, उससे इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं आएगी, लेकिन हमें सिर्फ महादशा, नेटल चार्ट सब कुछ देखना होगा। जी, हमें नवामसा देखना होता है, नेटल चार्ट देखना होता है, ट्रांजिट देखना होता है, और राशि तुल नवांश होता है, नवांश तुल राशि होती है, अच्छा। काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन सब में जब कोई इवेंट हमें कंफर्म हो जाता है, एक जगह दिख रहा है, 2 जगह 3 जगह कंफर्म भी हो रहा है, तो आप खुद में एक इवेंट बना सकते हैं कि हाँ, इस प्लेनेट से रिलेटेड, इस हाउस रिलेटेड ये इवेंट होना ही होना है।
ओके, तो अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ जो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेजरली इम्पैक्ट कौन सा प्लैनेट करता है ट्रांजिट के दौरान? मेजरली आपको सैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जुपिटर करता है, राहु केतु करते हैं। अच्छा। अगर आप डेली बेसिस पे देखना चाहें तो मून आपका कहाँ पे कंजंक्शन कर रहा है, ट्राइन कहाँ दे रहा है, तो उससे आप अपना डेली बेसिस बना सकते हैं। सन का मंथली आप देख सकते हैं। आपका वीनस कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपका कैसा मूड रहेगा, कैसा कंफर्ट रहेगा। मरकरी में देख सकते हैं कि हम घूमेंगे या थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का जो फीलिंग रहेगी, तो ये सारी चीज़ें हम ट्रांजिट से देख सकते हैं। ओके, तो सर अब ऑडियंस के लिए बात करते हैं थोड़ा सा, कि जो ऑडियंस हमारे को अभी पूरा पॉडकास्ट सुन ही रही है, तो अगर वो अपना चार्ट खोल के बैठी है, तो आप उन्हें क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताएंगे कि वो अपने ट्रांजिट को कैसे रेक्टिफाई करे, कैसे रीड करे पर्टिकुलरली? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एक साल का जो पूरा टाइम होता है वो हमारा एक हाउस का होता है। तो अगर हम देखें कि आपका जो 24 ईयर्स के अगर आप हो गए हो तो आपका 12th हाउस अभी काम कर रहा है, यानी कि 12th हाउस एक्टिव है। अब वहीं से अगर आपका सैटर्न ट्राइन में या ट्रांजिट में कनेक्शन बना लेता है तो 12th हाउस के जो इवेंट हैं वो ज़रूर होकर रहेंगे। आप घर से बाहर जा सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं, और फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है जो आप बात कर रहे थे कि फॉरेन का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप वही शादी का देखें तो हम काउंट करेंगे 1 से 12 हाउस तक, तो जो 12 साल हो जाते हैं, फिर से 1 से 12 करेंगे जो 24 हो जाते हैं। तो ऐसे ही काउंट करके जब हम 7th हाउस पे आएंगे तो 31 पे आ जाते हैं हम। जी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी शादी का जो इवेंट है या जो शादी से रिलेटेड इवेंट है या आपका बिजनेस जिसे आप किसी पार्टनर के साथ कर रहे हो या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपके 31 ईयर में इवेंट जो है वो रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ इसको ऐसे भी देखते हैं, 31 जो टाइम है 7th हाउस का, उसमें अगर हम 12 माइनस करेंगे, इसको 12 के मल्टीप्लाई से काम करते हैं इस पे हम। तो अगर 31 में 12 माइनस करते हैं तो जिस हाउस पे पहुंचेंगे वो काम करेगा। इसके बाद आपका 7th हाउस में मान लीजिए 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, जो एक 9 डिग्री का है, एक 7 डिग्री का है, एक 5 डिग्री का है। तो आप जब उनकी डिग्री टोटल करेंगे और उसमें फिर 12 के प्लस माइनस पे आप जाते हैं, तो जो ईयर निकल के आती है उस टाइम पे आपका इवेंट होगा ही होगा। अच्छा। किसी किसी के चार्ट में क्या होता है, 3rd हाउस में, 7th हाउस में चार चार प्लैनेट बैठे हैं, उसको समझ नहीं आता कि कौन सा वर्क कर रहा है, केतु काम कर रहा है कि वीनस काम कर रहा है, कैसे जज करे वो। तो इसका बहुत ज़्यादा मेजर आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वो चारों जो ग्रह हैं उनका आप जो डिग्री दी गई है उसको टोटल कीजिए। उसको टोटल टोटल करने के बाद मान लीजिए 60 आता है या उसका टोटल 40 आता है, तो आप उसमें से 12 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 में जब आप 28 ईयर के होंगे उस टाइम पे आपकी लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड इवेंट 100% होगा। तो सर अगर कोई हमारी ऑडियंस में अपनी कुंडली खोल के बैठा है और ट्रांजिट को देख रहा है, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जो यूजुअली लोग कर लेते हैं? जो यूजुअली आजकल चल रहा है, आप यूट्यूब खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया खोलेंगे, उसमें सीधा वो डिक्टेट कर दे रहे हैं, ब्लैंक चार्ट बता दे रहे हैं कि जो एरीज असेंडेंट है उसके लिए जुपिटर ऐसा काम करेगा, और आप उसको देख के अपनी लाइफ के इवेंट्स को जज कर ले रहे हो। वो बहुत हद तक सही नहीं है। वो 2 से 5%, 10% तक ही वर्क करेगा। आप एरीज असेंडेंट हो, आपकी 4th हाउस में अगर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और वहीं पे आपका सैटर्न भी है, कहीं से केतु भी कनेक्शन बना रहा है, तो चांसेस हैं कि आपका घर छूट सकता है। आप उस टाइम पे घर से बाहर जा सकते हो, उसी टाइम आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है या फिर आपको लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से आपको देखना है। आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है कि हमने देखा कि हाँ जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपको कंफर्ट मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको देखना पड़ेगा कि आपके नेटल चार्ट में वो क्या दिखा रहा है, ओके। तब आप जज करेंगे कि क्या इवेंट्स होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे।
वो आपके नेटल चार्ट पे पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। तो सर अगर कोई कहता है कि मेरा तो पूरा ही साल खराब है, तो आप इस चीज़ को कैसे एस्ट्रोलॉजिकली समझाएंगे? पूरा साल खराब होने का एक मेजर वो होता है कि जो आपका तिथि प्रवेश चार्ट बनता है, जब आप मान लीजिए फेब में पैदा हुए हैं, तो आप फेब से ही लेंगे, ना कि आप 2026 को जनवरी से लेंगे। अच्छा। आप फेब से 2026 को 2027 फेब तक लेंगे। वो आपका एक साल होता है, जो हमारे वैदिक तरीके से अगर हम देखें उसे माना जाता है, ना कि जनवरी से दिसंबर तक माना जाएगा। तो जब आप उसको देखेंगे, तिथि प्रवेश चार्ट देखेंगे, तिथि प्रवेश चार्ट अभी नॉर्मल शायद एंड्रॉयड और ये फ़ोन्स में नहीं है, सॉफ्टवेयर्स में। वो हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमें एक अष्टोत्तरी दशा भी दिखती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा साल कैसा जाने वाला है। उसमें एक प्रॉपर जैसे नेटल चार्ट होता है हमारा, उसमें भी एक चार्ट बन के आता है, उसमें देख सकते हैं हम कैसा चार्ट जाने वाला है। तो इस टाइम पे जो हम रेमेडीज़ करते हैं, तो इनका क्या रोल रहता है? रेमेडीज़ मैं बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ का सपोर्टर नहीं हूँ, अच्छा, बहुत ऐसा ज़्यादा क्यों? इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। आप जब तक अपने जो आपके प्लेनेट हैं उनके हिसाब से आप अलाइन नहीं होगे, जी। तो वो चीज़ें आपको फ्रूटफुल नहीं मिलेंगी। रेमेडीज़ का मतलब यही होता है कि बस आपको एक हल्का सा पुश लगेगा, लेकिन जो आपके प्लेनेट कुंडली में आपको फल नहीं देने वाले हैं, वो कोई भी आप रत्न पहन लीजिए, वो नहीं मिलेंगे। अच्छा। आपको तभी मिलेंगे अगर आपकी कुंडली में कोई योग बन रहा है। मान लीजिए आपको आपका जो है चंद्रमा कोई योग बना रहा है, आप कितना भी मोती पहन लीजिए, अगर वो नहीं बना रहा तो नहीं देगा। वो बेनिफिक है तभी देगा। तो सर काफ़ी सारे लोग तो कहते हैं कि ये रेमेडी कर लो, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। वो एक रास्ता दिखाना होता है, आपको एक पुश मिलेगा। मान लीजिए आपको 10% रिजल्ट मिलना है, उस टाइम पे आपको 5% ही मिल रहा है, तो वो आपको 10% ही देगा जेम्स पहनने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको 50% दे दे, 100% दे दे। जितना प्रॉमिस आपकी कुंडली में है उतना ही मिलेगा। अदरवाइज़ आप कर्मा से अलाइन करते हो, अपने कर्मा उस तरीके से करते हो कि मून आपका फेवरेबल हो जाए, तो आपको मिल सकता है। आप अकेला जेम्स पहन के उसका पूरा फ्रूटफुल तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। तो सर अगर इस पॉडकास्ट को हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ जानना चाहें कि वो ट्रांजिट में ऐसे क्या चीज़ है जिसको देखकर अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, अपने इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ क्या आप समझाएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? बता सकता हूँ मैं, बट एक चीज़ से एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती। जी। आपका अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ रहा है ट्रांजिट के, आप अगर कैंसर असेंडेंट है और आपके जुपिटर आ रहा है फर्स्ट हाउस में जो अभी चल रहा है, तो चांसेस हैं कि आप स्टडी कर सकते हैं, या आपका फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, जो किस हाउस का लॉर्ड है। मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में 10th लॉर्ड बैठा हुआ है, उसी टाइम पे आपका जुपिटर वहाँ से ट्रांजिट करता है, तो आपका 10th हाउस एक्टिवेट होगा। अब वो एक्टिवेट बैड इन्फ्लुएंस देगा या गुड इन्फ्लुएंस देगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ ट्राइन में कौन है। मान लीजिए कैंसर असेंडेंट में एक जो है फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो मार्स बनता है, मार्स वहाँ पे बैठा हुआ है, बट उसके साथ केतु भी है, तो वो प्रॉब्लम देगा। अगर मार्स अकेला हो तो वो आपको एक अच्छी किक स्टार्ट दे सकता है अपने प्रोफेशन के लिए। तो सर जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि ट्रांजिट देखकर क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन तो आपने हमें बता दिया, उसका आंसर हमें बता दिया। लेकिन अगर इसी को हम और डिटेल में जानना चाहें थ्रू सम एग्जाम्पल या आपकी कोई केस स्टडी हो, क्योंकि ऐसे तो आपने काफ़ी सारे कंसल्टेशंस लिए हैं, तो अगर उसमें से कोई अगर आपको याद हो तो आप प्लीज़ हमें शेयर करें। जी, एक मुझे याद है कि कंसल्टेशन आई थी जिसमें 6th हाउस में सैटर्न और वीनस था। अच्छा। और अभी की बात है, इसी टाइम पे सैटर्न जो है पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि उसके 6th हाउस में आ रहा था। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि आप अगर अपना किडनी लीवर वगैरह देखेंगे तो आपको मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स दिख सकते हैं, तो आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर उनका कॉल आता है 3-4 दिन बाद कि मैंने अपनी लीवर का जो है टेस्ट कराया, उसमें स्टोन की प्रॉब्लम निकली मुझे। अच्छा। अब इसको स्टोन से हम कैसे रिलेट करेंगे, ये सारा फिक्स कैसे हुआ? अब आप सैटर्न को देखेंगे तो ये स्टोन का ही सिग्निफिकेटर है, अच्छा। और जो वीनस है वो किडनी का है। तो यहाँ से जो पूरा इवेंट का जो सिनेरियो है वो बना। 6th हाउस जो मेडिकल को दिखाता है, जो आपके बीमारियों को दिखाता है, जो बोलते हैं ना रोग रिपू ऋण, ये सारी चीज़ें हैं, ये 6th में आती हैं।
तो ये जब ट्रांजिट आया तभी ये इवेंट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 4 साल बाद होता। ये सारी चीज़ें ये ट्रांजिट पे ही डिपेंड करती हैं। अब यही चीज़ अगर वीनस आपके 7th में है और उस टाइम पे जो जुपिटर है वो आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो बहुत मेजर चांस है कि आपकी शादी हो सकती है उस टाइम पे। तो इस तरीके से हम ट्रांजिट को रीड करते हैं। आप अपने चार्ट में देख सकते हो कि वो जो ट्रांजिट का जुपिटर है वो आपके केतु से रिलेशन बना रहा है, केतु से 159 में आ रहा है, या फिर सैटर्न से 159 में आ रहा है, या आपके सेकेंड लॉर्ड से 159 में आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सेकेंड लॉर्ड के जो भी सिग्निफिकेटर हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी। आप खाने का ध्यान रखोगे, खाने की चीज़ें देखोगे, आपकी स्पीच अच्छी होने लगेगी क्योंकि वहाँ जुपिटर इन्वॉल्व हो रहा है। वहीं अगर राहु सेकेंड हाउस से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है ट्रांजिट में, तो आप तीखा खाना पसंद करोगे, एग्जॉटिक खाना पसंद करोगे। उस टाइम पे आपकी चॉइस ऑफ फूड बदल जाएगी क्योंकि ट्रांजिट वहाँ पे काम कर रहा है। ओके। इस तरीके से हम देखते हैं। तो सर जाते जाते जैसे आप कोई कंसल्टेशंस देते हैं, इतने लोगों को आपने गाइड किया है, उनको हेल्प किया है, तो ऐसे अगर कोई आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे, आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो वो किस तरीके से कर सकता है? तो कंसल्टेशन के लिए एक जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उस पर पहले तो मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करने के लिए जो है वो मैसेज डाल सकते हैं। उसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको 5 क्वेश्चंस जो प्राइमरी हैं वो आपको राइट करके देने होंगे कि हाँ ये मेरे मेजर क्वेश्चंस हैं। क्योंकि आप अगर देखें ना कि आजकल क्या होता है, 5 मिनट में आपको सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, 1 मिनट में आपको सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। वो कुंडली देख कैसे रहे हैं, 1 मिनट में, 5 मिनट में क्या जज कर रहे हैं वो कुंडली देख के। तो आपको पहले मुझे 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस जो भी हैं, आपके क्वेश्चंस भी आपको बताने पड़ेंगे। फिर जब आपका स्लॉट होगा उसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। हमारे यहाँ ये जादू नहीं चल रहा है जो सीधा 1 मिनट में आपका कंसल्टेशन हुई और आपको तुरंत बता दिया गया कि ये भी है। उन्होंने नवमांश देखा क्या आपका, उन्होंने दशा देखी क्या आपकी, उन्होंने राशि तुल्य नवमांश देखा, उन्होंने आपका अष्टक वर्गा देखा। जो आपके क्वेश्चंस है आपको एक सोशलाइज तरीके से बता दिया कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। आप किसी चीज़ से परेशान हो, आपको बोल दिया हाँ 2 महीने बाद अच्छा हो जाएगा। अब इसका क्या वो है कि आपका 2 महीने बाद अच्छा ही होगा, क्या क्लेम करोगे आप उनसे जाके। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि एक कुंडली को अच्छे से देखा जाए, फिर उसके बाद उस पर कोई इवेंट या जो भी प्रेडिक्शन है वो बताई जाए। ओके। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप अपना क्वेश्चंस मुझे स्लॉट बुकिंग के टाइम पे बताइए। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। दोबारा ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।